स्वागत, वेलकम। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कहानी कुर्सी की। मैं सौरभ आपके साथ, मेहमान बने हुए हमारे साथ समीर जी, विजय जी, अवधेश जी, शांतनु जी, हर्षवर्धन जी, सभी हैं। बातचीत हम यूपी की कर रहे थे ब्रेक से पहले। अब मैं जरा आपको दिल्ली ले आता हूं। दिल्ली में आपने कल देखा पार्लियामेंट में क्या गजब हो गया। देश की पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद जो पूर्व मुख्यमंत्री भी है, एक खालिस्तानी की वकालत करता है। क्या बात है। और सिर्फ खालिस्तानी नहीं, मतलब जो घोषित तौर पर सेपरेटिस्ट है, जो चाहता मैं अपना देश बनाना चाहता हूं, यार मुझे नहीं रहना भारत में, मैं भारत को नहीं मानता, पहले तो वो सांसद बन जाता है। ये भी गजब बात है। और हमारा इस सांसद पूर्व मुख्यमंत्री उसकी पैरवी करता है कि उसकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का क्या, वो जेल में उसके ऊपर रासुका लगा रखी है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात नहीं कर पा रहा। इतना दर्द, इतना दर्द। ये हुआ था चरणजीत सिंह चन्नी जी को। अच्छा, उसके बाद चन्नी जी इस पर बोलते बोलते, पहले तो हंगामा इस पर हुआ, फिर वो बोल पड़े। सामने रवनीत बिट्टू थे, रवनीत बिट्टू ने ऑब्जेक्ट किया होगा, तो रवनीत बिट्टू को चन्नी कहते हैं कि रवनीत बिट्टू बेअंत सिंह जी के पोते हैं। बेअंत सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनकी हत्या कर दी गई थी पंजाब में आतंकवादियों ने। तो उन्होंने कहा कि वो आपके दादाजी शहीद हुए थे तब, लेकिन उनकी मृत्यु हुई तब जब आपने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन कर ली। इस पर इधर से इन्होंने कपड़े फाड़ने शुरू किए दोबारा रवनीत बिट्टू ने, और क्या 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 कहा कि ये सबसे भ्रष्ट आदमी है, हजारों करोड़ की संपत्ति का मालिक है। चरणजीत सिंह चन्नी के लिए पार्लियामेंट में रवनीत बिट्टू ने कल ये सब कहा है। अभी आपको मैं सुनवाता हूं। ये सब उन्होंने कहा, इनका नाम मीटू में आया था, जाने क्या क्या बातें बोली उन्होंने। उसके बाद टीवी पर जो दिखाई दे रहा है अभी आपको, कल तक वो तस्वीर सामने नहीं आई थी, वो आज सामने आई। तो जब उसमें दिखाई देता है, देखिए जो आपके सामने फ्रेम दिखाई दे रहा है, इसमें रवनीत बिट्टू इधर से चलते हैं, अपनी साइड से चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उधर से भी कांग्रेस के कुछ लोग हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। बीच में राहुल गांधी, आपको टीवी पर दिखाई दे रहा होगा, राहुल गांधी बैठे हुए हैं और राहुल गांधी कुछ इशारा कर रहे हैं। राहुल गांधी कुछ इशारा कर रहे हैं। वो क्या इशारा कर रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं रवनीत बिट्टू को आगे आओ, आगे आओ, देख लेंगे तुमको, या अपने लोगों से कह रहे हैं तुम जाओ जाओ जरा पट के आओ। अब हम नहीं जानते, बट कुछ जेस्चरिंग वहां पर हो रही है, इतना साफ दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी अपनी सीट पर बैठे बैठे ये कर रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, इसको अब जरा सा हम लोग डिकोड करने वाले हैं। हमारे पास बॉडी लैंग्वेज एक्सपर्ट भी हैं, तो वो बताएंगे आपको कि हो क्या रहा था। विजय जी, क्या दिख रहा है? वो वीडियो स्क्रीन पर रखिए। जो चन्नी साहब ने कहा उस पर हमने कल भी चर्चा करी थी, वो किसी भी तरह से उस पर सहमति नहीं हो सकती कि एक वो वीडियो रखिए स्क्रीन पर, और बस वीडियो को लेकर जिस तरह से चर्चा हुई है और क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ। रवनीत बिट्टू ने भी जो बोला वो भी ठीक है, उनका अपना एक तरीका है बात करने का, और वो बेअंत सिंह जी के ग्रैंडसन है, पोते हैं, तो उन्होंने जिस तरह से बात की वो सब ठीक है। ये वीडियो मैंने कल तो नहीं देखा था, ये वीडियो संसद की तरफ से तो जारी नहीं हुआ, अब ये कैसे जारी हुआ ये भी नहीं मुझे पता। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं मैं इसमें नहीं समझ सकता। हो सकता है कि वो उनको सपोर्ट कर रहा हूं, मैं इसके लिए भी इनकार नहीं कर रहा। हो सकता है वो और लोगों को कह रहे हो कि इनको रोक लीजिए। दोनों बात, क्योंकि कांग्रेस ने, जयराम रमेश ने चरणजीत सिंह चन्नी के बयान पर ऑफिशियली किनारा किया और वो उसको सपोर्ट नहीं किया है। तो लेकिन संसद में ये महत्वपूर्ण है कि ये जब कल की जब घटना है उस समय ये लाइव वीडियो नहीं था। हाँ, अब ये मतलब कल तो नहीं आया था उसके, और इसके तुरंत बाद जो है चेयर जो है वो अर्जन कर देती है, लोकसभा को अर्जन कर दिया जाता है। एक बार जरा सा पीछे आपको रिफ्रेशर हो जाएगा, कल क्या कहा, क्या क्या गया था वो आप सुन लीजिए, फिर इस वीडियो पर हम बात करेंगे, राहुल गांधी पर बात करेंगे। वो 3 बयान जो है वो सुना दीजिए। ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने पहले व्यापार पे कब्जा किया, ईस्ट इंडिया कंपनी ने, और व्यापार के माध्यम से देश की सतह पे कब्जा कर लिया। इनमें और अंग्रेजों में कोई फर्क नहीं, सिर्फ कलर का फर्क है। ये भी पहले सतह में काबज हुए और फिर सतह के माध्यम से आज ये देश की राजनीति के माध्यम से पूरे देश के व्यापार पे अपने आदमियों का कब्जा करा रहे हैं। बिट्टू जी, आपके पिताजी शहीद हुए थे, माननीय सदस्य, लेकिन मैं आपको कह दूं वो उस दिन नहीं मरे थे, वो उस दिन मरे जिस दिन आपने कांग्रेस को छोड़ा। मेरे दादाजी सरदार बेअंत सिंह जी, उन्होंने कुर्बानी देश के लिए दी, कांग्रेस के लिए नहीं दी, देश के लिए दी। और ये इस चन्नी की बैठो। ये अपनी जायदाद पूछे इनको, ये आप गरीबी की बात कर रहे हैं। अगर सारे पंजाब से सबसे अमीर आदमी ये ना हो और सबसे करप्ट ना हो, मैं अपना नाम बदल दूंगा। हजारों करोड़ का मालिक ये चरणजीत चन्नी है। और ये गोरा किसको कह रहे हैं? माननीय सदस्य सोनिया गांधी जी, वो कहाँ के हैं ये पहले बताएं भाई। सोनिया गांधी जी कहाँ के हैं? ये सबसे मीटू में, ये सारे केसों में ये सबसे करप्ट है।
हर रोज इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी, लेकिन जो देश में आज अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है उसका क्या है? इमरजेंसी ये भी है कि 20 लाख लोगों द्वारा पंजाब में मेंबर पार्लियामेंट चुना गया और वो एनएस से लगाकर अंदर रखा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, उसकी कंस्टिट्यूएंसी के लोगों की बात यहां नहीं रख पा रहे, ये भी इमरजेंसी है। इमरजेंसी ये भी है कि विपक्ष के व्यक्तियों को केंद्रीय एजेंसियां सीन आपने देखा, चन्नी जी को दर्द हो रहा अमृतपाल जी के लिए। अरे बात हो रही थी, मैं इनके स्टेटमेंट पर आगे क्या क्या हुआ, भगवंत मान ने भी बोला, इन्होंने भी अपनी तरफ से कुछ सफाई जैसी कुछ देने की कोशिश की है, वो मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन पहले राहुल गांधी वाला वीडियो, उसको हम लोग क्लियर कर लें, वो क्या है। पहले भी एक बार ऐसा हो चुका है कि राहुल गांधी की वीडियोस पर बहुत बहस हुई थी कि वो कह रहे थे किसी को कि मतलब अपने लोगों को इशारा कर रहे थे वेल में जाओ, वेल में जाओ। तो ये कुछ ऐसा ही है, लेकिन इस बार सामने से रवनीत बिट्टू चूंकि आ रहे हैं और इधर से आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग सामने सत्ता पक्ष की तरफ चलते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। समीर जी देखिए, रवनीत बिट्टू तो पहले ऐसा इशारा तो कर रहे हैं राहुल गांधी, ऐसा इशारा कर रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का एक वीडियो तो सार्वजनिक रूप से आया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलने के लिए संसद में खड़े हुए थे, जब 23 जून से 3 जुलाई तक का जो सत्र था सांसदों का, उसमें जब राष्ट्रपति के अभिभाषण में प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए, तो किस तरीके से राहुल गांधी अपने सांसदों से कह रहे हैं, विपक्षी नेताओं से कह रहे हैं कि आइए वेल में आइए, प्रधानमंत्री मोदी को बोलने मत दीजिए, वो सार्वजनिक रूप से आ चुका है। मुझे लगता है कि इस मामले में शायद राहुल गांधी या तो ये बोल रहे होंगे कि ठीक है, इधर से बिट्टू आ रहा है तो इधर से हमारा चन्नी आएगा और चन्नी को सपोर्ट करने के लिए 4 लोग और आइए, ये इशारा कर सकते हैं। ये हो सकता है कि वो कह रहे होंगे कि भाई अपनी अपनी जगह जाइए, हो गया बहुत, वो चन्नी को भी पीछे भेज रहे होंगे, वो बिट्टू से भी कह रहे होंगे कि आप पीछे जाइए, बीच बचाव भी कर रहे होंगे, ये भी हो सकता है। मुझे लग रहा है सांसदों की तरफ से इसमें बयान नहीं आया है। अगर मुझे लगता है कि राहुल गांधी उकसा रहे होते तो मुझे लगता है कि बिट्टू का जरूर बयान आता कि उन्होंने सांसदों को। बीजेपी वालों ने लेकिन इस वीडियो को डाल करके ये लिखा है कि राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं आगे रवनीत बिट्टू की तरफ कि आजा आजा आगे आजा, देखते हैं। नहीं, बिल्कुल कहा होगा राहुल गांधी तो आज विपक्ष के नेता है, तो उन्हें लगता है कि मैं पूरा विपक्ष का नेता हूं, तो संसद के अंदर जितना होल लागा उसका क्रेडिट मैं लूंगा, संसद में जो होगा उसकी जिम्मेदारी मेरी है। अब वो अपने आप को एक बड़ा नेता मान रहे हैं। मुझे लगता है कि वो ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि संसद में हर बार कुछ ना कुछ हंगामा होता रहे और वो राहुल गांधी के नाम से जुड़ता रहे। देखिए, अभी बात चल रही थी कि जिस तरीके से चरणजीत चन्नी का कल भी चर्चा हुई थी, उन्होंने जिस तरीके से बयान दिया, भले ही जयराम रमेश ने अपने आप को उससे कांग्रेस को अलग कर लिया उनके बयान से, लेकिन चरणजीत चन्नी को इतने छोटे नेता नहीं है। वो उसी राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं जिस राज्य में ये खलिस्तान का इतना बड़ा काम हुआ है। क्या चरणजीत चन्नी इस बात को जानते नहीं है कि वो जो बोलने जा रहे हैं उस पर उनके पार्टी का रुख क्या होगा? उन्हें तो पता है कि पार्टी का रुख इस मामले में क्या होगा। यह जानते हुए भी अगर उस बात का पक्ष रख रहे हैं, इसका मतलब यह है या तो वो पार्टी से पूछ कर रख रहे हैं या पार्टी से अलग लाइन लेकर वो चल रहे हैं। पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया, एक्शन क्या होता है? आप एक कारण बताओ, नोटिस ही जारी हो जाता है। बिल्कुल, कल खड़गे जी का बयान आना चाहिए था, राहुल गांधी का तुरंत बयान आना चाहिए था, इसके स्पष्टीकरण मांगना चाहिए था। और मुझे लग रहा है कि अब राइट टू रिकॉल का समय आ गया है कि अब इस तरह के अगर सांसद चुनाव जीतकर पहुंचते हैं तो ये ऑप्शन भी होना चाहिए कि राइट टू रिकॉल में जनता उनको वापस बुला सके। वो राइट टू रिकॉल का मुझे लगता है कि अब समय आ गया है। राहुल जी हालात मतलब शांत करा रहे थे क्या हर्षवर्धन जी? अच्छा, ये बताइए, दर्शक इतने दिन से देख रहे होंगे तो उनको समझ जाता होगा कि कौन किस तरह से बोलता है, कितना गुस्से में, कितना। तो राहुल जी के स्वभाव को देश जानता है। राहुल गांधी बराबर अराजकता। राहुल गांधी को संसद में देखा कि जब देश का प्रधानमंत्री बोल रहा था तो अगुवाई कर रहे थे और पूरे समय प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहे थे। अराजकता का दूसरा नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी को देश ने देखा कि वो सबको कह रहे थे कि वेल में आ जाओ, जो इस तरह से नहीं होता। प्रधानमंत्री के भाषण के समय पहले 1, फिर 2, फिर 3, और उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी तो राहुल गांधी ने फिर कहा आगे जाओ आगे जाओ, फिर 4, 5, फिर हाथ उठाकर और वेल में खड़े हो जाते हैं। तो हम किसी भी चीज को प्रेसिडेंस से ही देखते हैं, उदाहरण से देखते हैं। और दूसरा जो चेहरा दिख रहा है वो राजा वडिंग का दिख रहा है। यहां राजा वडिंग है, यहां समझ, उनका बयान सुन लेना चाहिए। वो जिस तरह से रवनीत बिट्टू पर टूट पड़े हैं, इसका सीधा सा मतलब हुआ कि हम लोग बेवजह बचाव की मुद्रा में हैं। हमें क्यों बचाना है भाई? अगर राहुल गांधी ये हरकत कर रहे हैं तो उस हरकत को देश के सामने लेकर आइए। और जो चरणजीत सिंह चन्नी कर रहे हैं, सदन में बोलते हुए इन लोगों को जरा सा भी ध्यान है। 20 लाख लोग चुनकर भेजे हैं। मैंने ये इसीलिए निकाल लिया कि जरा बता दो भाई। 4,04,430 मत मिले। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ हो गए होते तो 2 लाख से ऊपर मत मिला है कुलबीर सिंह जीरा कांग्रेस को, और लालजीत सिंह भुल्लर जो हारे हैं उनको भी मिला है करीब 2 लाख वोट। ये जीत न पाता, ये हार जाता।
तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इन्होंने अमृतपाल को जिता दिया है। ये जो जिसको कहते हैं कि देश को आज झेलना पड़ रहा है कि एक खालिस्तानी आतंकवादी, और उसके बाद शिरोमणि अकाली दल है, फिर भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन सवाल तो यह है कि इतना हम लोग मासूमियत से कांग्रेस के नेतृत्व को छोड़ दे रहे हैं, इस पर कड़ी टिप्पणी आते हुए क्यों हमको रोकना है? कांग्रेस पार्टी की यही तो नीति थी ना जिसकी वजह से हमने अपने ही देश की प्रधानमंत्री को खो दिया। यही नीति थी ना जिसमें देश भर में सरदारों का कत्लेआम हुआ, जिसमें कांग्रेस के ढेर सारे नेता सीधे उस मामले में हैं। यही तो नीति थी ना जिसकी वजह से राजीव गांधी ने कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। देश का कोई हिस्सा नहीं है जहां सिखों को यातना नहीं झेलनी पड़ी हो कांग्रेसियों के हाथ से, और वो आज इस तरह से करेंगे। नहीं नहीं, ये निजी बयान है। जयराम रमेश जी ने एक पोस्ट कर दिया, अरे ये तो शर्मनाक हरकत है। कांग्रेस को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए और सदन को चरणजीत सिंह चन्नी को निलंबन का नोटिस देना चाहिए, इससे कम कुछ भी नहीं। अरे चन्नी जी का कोई नया बयान भी है, जरा सुना दीजिए जरा, चन्नी बोले क्या इतना हंगामा होने के बाद? पर आप ऐसा मानते हैं अमृतपाल को लेकर जो आपने कहा है, अमृतपाल पे तो कुछ बोलिएगा चन्नी जी, अमृतपाल को लेकर जो बोला है चन्नी जी, अमृतपाल पे आप बोलेंगे? चन्नी जी, अमृतपाल पे आप बोलेंगे? बोल दिया चरणजीत चन्नी जी ने की बोलना है पार्लीमेंट से, तो उन्होंने हुआ है जब तक कांग्रेस दा स्टैंड की है, क्योंकि अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है, अद्धी कांग्रेस कुछ होर बोली जाती है ना। सो ये उन्होंने स्टैंड है, पर साडे वालों ये है कि पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करने वास्ते जो साडे असीं अपने वालों एफर्ट्स कर रहे हैं, क्योंकि मैं इकल्ला किसी खास MP का नहीं, मैं 3.5 करोड़ लोगों का कस्टोडियन हाँ। सो जो कानून मुताबक जिहड़े संविधान ने उन्होंने लड़न के हक भी दिते है ना, उस संविधान मुताबक कल नूं कोई होर फैसला आऊगा तो असीं। चन्नी जी तो मतलब सफाई तो कुछ नहीं थी, बल्कि बच निकले वहां से, और बचते हुए जाए किसी तरह, बस बोलना ना पड़ जाए इस पर। हाँ शांतनु सौरभ भाई, अभी ANI पे एक बड़ा इंटरव्यू चला है कुछ दिनों पहले, BS संधू जो फॉर्मर रॉ सेक्रेटरी रहे हैं, और उन्होंने बिल्कुल सीधे सीधे उदाहरणों के साथ, किस्सों के साथ कब कब क्या क्या बताया, किस तरह से कांग्रेस ने खालिस्तानी मूवमेंट को जन्म दिया। यहाँ तक लिखा है उन्होंने कब बताया, कब कमलनाथ ने जाके भिंडरवाला को पैसे दिए, कौन इस मूवमेंट को लीड करेगा, इसके लिए इंटरव्यूज हुए। तो इससे कांग्रेस बच नहीं सकती, और ये छोटी मोटी बात नहीं है, बल्कि इस पे तो जांच होनी चाहिए सुरक्षा की, कि ये व्यक्ति किससे पैसे लेके बोल रहा है। कि मेरे ख्याल से पार्लियामेंट में कभी आप लोग बताएं कि खालिस्तान के सपोर्ट में इतना लंबा स्टेटमेंट किसी एक्स चीफ मिनिस्टर ने, किसी बड़ा नेता मानूंगा मैं उनको, उसने दिया है, तो उनको केवल निलंबित तो अलग है, उसको जांच होनी चाहिए किस सोर्स से, किस फोर्स से बोल रहे हैं ये संसद में बैठ के। तो उस इंटरव्यू को जो रॉ के सेक्रेटरी ने दिया है, और इस बात को मिला के देखा जाना चाहिए। बिल्कुल, अवधेश जी तो कल काफी इस पर कहा था, कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ इतना कहा कि हम सहमत नहीं है इससे। इसका 3 पहलू पहले है। पहले आइए राहुल गांधी जी पर। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, अगर उनको शांत करना होता तो वो खड़ा होते उसी समय कि हम अमृतपाल से सहमत नहीं है, लेकिन बिट्टू भी इस प्रकार से हम दोनों से चाहते हैं। उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है, और अभी तक हम लोगों का अनुभव नहीं है कि राहुल जी किसी विषय में शांति की बात करते हों या शांति के लिए कहीं गए हों। अभी तक ये दिखाई नहीं दिया है, चाहे वो मणिपुर जा रहे हैं, जहां जा रहे हैं, जो उनकी भाषा है पार्लियामेंट की। इसलिए निश्चित रूप से ये एक लोगों को इंस्टिगेट करना था कि उठो। तो अब ये विपक्ष के दूसरी बात जो आ रही है, देखिए अमृतपाल सिंह कांग्रेस के शासनकाल में फरवरी 2022 में पंजाब आया है। उसकी कहानी, आने के पहले वो दुबई से जॉर्जिया गया। जॉर्जिया उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई कि हमको लुक बनाओ जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह। अब इतना तो उसकी चलती नहीं थी कि उसको कौन वहां भेजा होगा, और वहां जर्नैल सिंह भिंडरावाले की तरह उसका लुक बनाया गया। फिर उसको बाजाबता ट्रेनिंग हुई, दिखा के पूरी फिल्म कि जर्नैल सिंह कैसे बोलता था, कैसे चलता था, कैसे भाषण देता था, और इतनी तैयारी के बाद उसको उतारा गया। और हमारे पंजाब पुलिस के पास भी ये रिपोर्ट थी, जो बाद में पंजाब पुलिस ने कहा है, IB के पास ये रिपोर्ट थी, तो संभव ही नहीं है कि चरणजीत सिंह चन्नी के पास ये रिपोर्ट नहीं रही होगी। और आने के बाद जिस ढंग से एक्टिंग हुआ, पुलिस की तरह आपको बता रहा हूं कि वो नशे के खिलाफ बोलना शुरू किया, लोगों को घर से उठाता था, बांधता था, पिटवाता था, और सभाएं करता था, पूरे पुलिस की तरह एक्ट कर रहा था पूरे पंजाब में। और आम आदमी पार्टी के आने के बाद भी उसकी यही एक्टिंग रही। कल अजनाला पर चर्चा हो चुकी है। अजनाला में कोर्ट में आम आदमी पार्टी के SSP ने कहा कि अमृतपाल सिंह कह रहा है कि जिसको हमने पकड़ा है वो
वो वहां स्पॉट पर नहीं था, इसलिए हम रिहा कर रहे हैं। तो इसलिए दोनों पार्टियों ने उसको आगे बढ़ाया है और यह भयावह स्थिति है। संसद में मैं कल भी बोला हूं, मैं इस मत का हूं कि सर्वसम्मत उसके केवल निलंबन का और उस पर देशद्रोह के विरुद्ध, देश के विरुद्ध एकता अखंडता की शपथ लेने वाला आदमी, उसके विरुद्ध मुकदमे का बिल्कुल प्रस्ताव होना चाहिए, चन्नी के खिलाफ, चन्नी के खिलाफ। और कांग्रेस ये कह के, क्या कांग्रेस पार्टी अमृतपाल का समर्थन करती है या नहीं करती है, क्वेश्चन तो यह है। आप चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन नहीं करते, उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब देश को इससे है कि एक व्यक्ति जो जेल में कह रहा है कि मेरी मां गलत है, मैं तो खालिस्तान चाहता हूं इस देश में, और उसका अगर संसद में कांग्रेस का सांसद उठाता है तो कांग्रेस को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या वो अमृतपाल का समर्थक है, नहीं। अगर नहीं है तो अपने सांसद के खिलाफ उसका क्या मत है। मेरे हिसाब से तो कांग्रेस को स्वयं अमृतपाल को निलंबित करना चाहिए, स्वयं प्रस्ताव लाना चाहिए, चन्नी को, सॉरी। जो तीसरी बात इसमें जो आ रही है बार बार हमारी, कि जो बिट्टू ने कहा है, देखिए इस समय सोनिया गांधी परिवार में जिन लोगों को अपना दुश्मन मान के एक गुस्से में है, उसमें कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले स्थान पर है, रणनीत सिंह बिट्टू दूसरे स्थान पर है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में बहुत कुछ बोला है कि मैं कांग्रेस में था तो कैसे देशद्रोह की बातें होती थी, कैसे वहां तो करना पड़ता था, अब मैं मुक्त हो गया हूं बाहर आके। तो वो जो भाषा है, तो राहुल गांधी के अंदर उसके विरुद्ध गुस्सा रहा होगा और उसने जो आरोप लगाया है, मैं तो लोकसभा अध्यक्ष से भी निवेदन, हालांकि बाहर से नहीं कर सकते हैं, अगर एक आदमी संसद में झूठ बोल रहा है 1000 करोड़ का आदमी होते हुए कि मैं गरीब हूं, तो झूठ बोलने के लिए संसद में क्या सजा है? तो ये तो आना चाहिए, उस पर जांच तो कराई जाना चाहिए। अगर वो झूठ बोलते हैं तो विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पारित करके उनकी सदस्यता जा सकती है।